है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। हालेलुया। अब क्या है, जो यीशु मसीह के बादलों पर आने के समय प्रभु में होगा, प्रभु की शिक्षा में होगा, प्रभु की आज्ञा में होगा, प्रभु के साथ संगति में होगा, उसका आत्मा प्रभु के आगमन के लिए जागृत होगा, उसका आत्मा प्रभु पर विश्वास में जागृत होगा, उसका आत्मा प्रभु की सेवा में जागृत होगा। वो व्यक्ति चाहे खेत में काम कर रहा है, चाहे ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे वो ट्रेन चला रहा है, चाहे वो एरोप्लेन उड़ा रहा है, चाहे वो पानी का जहाज शिप चला रहा है, वो जहां कहीं भी है, खेत में ट्रैक्टर चला रहा है, सड़क पर जीप दौड़ा रहा है, वो जहां भी है, वो जो प्रभु में जागृत है, जिसका आत्मा प्रभु से मिला हुआ, यीशु जी से मिला हुआ है, वो एकदम पलक झपकते ही हवा में उड़ जाएगा। और दूसरा, वही जो खेत में है साथ, खेत में रह जाएगा, जीप में साथ बैठा है, जीप में रह जाएगा, एरोप्लेन में जितनी सवारियां और साथ में हैं क्रू मेंबर्स, वो वहीं रह जाएंगे, शिप में जितने उसके अलावा हैं वो वहीं रह जाएंगे। जो विश्वास में है वो एक ले लिया जाएगा। हालेलुया। मतलब विश्वास ही ले लिया जाएगा। हो सकता है शिप में बहुत सारे लोग हैं, उसमें 10 या 100 विश्वास करने वाले हो, वो ले लिए जाएंगे, बादलों पर उठा लिए जाएंगे, प्रभु के पास हवा में उड़ जाएंगे और बाकी पृथ्वी पर छोड़ दिए जाएंगे। अब 2 स्त्रियों का जिक्र दिया है, 2 बहनें होंगी, या 2 दौरानी जिठानी होंगी, या सास बहू होंगी, या माँ बेटी होंगी। 2 स्त्रियां मिलकर चक्की पीसती होंगी, या घर में रोटी बना रही होंगी, या एक झाड़ू लगाती जा रही होगी, एक पीछे वो पोंछा लगाती जा रही होगी, या फिर एक बर्तन को साबुन या राख मलमल के डाल रही होगी, एक पानी से निकाल के रख रही होगी, एक साथ 2 बात कर रही होंगी, आपस में बड़ा प्यार होगा। लेकिन इसके अलावा एक का प्यार प्रभु से होगा और एक का प्यार प्रभु यीशु से नहीं होगा। जिसका प्यार प्रभु यीशु से नहीं होगा वो यहाँ छोड़ दी जाएगी, और जिसका प्यार प्रभु यीशु से, जिसका आत्मा प्रभु यीशु में जागृत है, सचेत है, उसके आगमन की तैयारी में है, वो उठा लिया जाएगा। हालेलुया। हो सकता है बेटी जागृत है, मां नहीं, तो बेटी उठा ली जाएगी, मां रह जाएगी। हो सकता है सास जागृत है, बहू नहीं, तो सास उठा ली जाएगी और बहू रह जाएगी। और बहनें, एक बहन जागृत होगी, प्रभु के लिए तैयार होगी, प्रभु के आगमन का इंतजार करती होगी, रोज गाती होगी प्रभु के लिए, बजाती होगी प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा में लगी रहती होगी। उसका आत्मा प्रभु में सतर्क, सावधान और जागृत रहता होगा कि मुझे एक दिन सिय्योन देश जाना है। तो वो एक बहन ले ली जाएगी और दूसरी बहन छोड़ दी जाएगी। हालेलुया। सो वचन ये कहता है कि ये बातें, जो घटनाएं हैं, ये यीशु जी के आगमन के चिन्ह है, ये साइन है, ये बताते हैं यीशु जी जल्दी आने वाले हैं। पानी से दुनिया अब तबाह नहीं होगी, कितनी भी बाढ़ें आ जाए, कितनी बरसात हो, क्योंकि परमेश्वर अपनी बातों में सच्चा, उसने कह दिया है कि अब मैं दोबारा संसार को पानी में डुबोकर नाश नहीं करूंगा, जैसे नूह के दिनों में किया था। हालेलुया। लेकिन ये बातें आपको ये कहती हैं, रोज समय निकालकर बाइबल पढ़ो, रोज समय निकालकर प्रार्थना करो, रोज इकट्ठे होकर मिलकर भजन गाओ। हालेलुया। रोज उसकी आज्ञा में रहो, रोज उसकी आज्ञा का पालन करो, रोज अपना अपना क्रूस उठाकर प्रभु यीशु के पीछे चलो। हालेलुया।